नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या कंप्यूटर के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं जो कि वैकल्पिक रहते हैं, उसी प्रकार से इन्हीं के साथ सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत भी प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, उसके भी वैकल्पिक प्रश्नोत्तर रहते हैं। रीजनिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सादृश्य परीक्षा यानी कि एनालॉजी टेस्ट, जिसके अंतर्गत जैसे कि उसकी परिभाषा है, सादृश्य परीक्षा के अंतर्गत किन्हीं दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों के किन्हीं अन्य दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों से गुण, रूप, आकार, लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है, जिसे हम एक सामान्य उदाहरण के आधार पर समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। हमारा पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, किसका? हमारी आय का संबंध हमारे लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है? जिस प्रकार हमें आय होती है तो उसका संबंध हमारे लाभ से होता है, उसी प्रकार हमें व्यय होता है हमारा, उसी प्रकार व्यय होता है तो उसका संबंध किससे है? बिक्री से। तो व्यय का संबंध बिक्री से नहीं है, व्यय का संबंध प्राप्तियों से भी नहीं है, व्यय का संबंध अधिवेशन से भी नहीं है, व्यय का संबंध किससे है? हानि से। क्योंकि आय का संबंध हमारा लाभ से है, उसी प्रकार से व्यय का संबंध हमारा हानि से है, और व्यय का संबंध बकाया राशि से भी नहीं है, तो हमारे व्यय का संबंध किससे है? हानि से। इस प्रकार से इसका संबंध हानि से हुआ। हमारा प्रश्न था कि जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है? तो हमारा व्यय का संबंध है हानि से। आइए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य संबंध समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर 1 है उपकरण और माप, यानी कि जो विज्ञान में उपकरण और माप रहते हैं उनका उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, किससे? एमीटर हमारा विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्टमीटर किससे संबंधित है? एमीटर हमारा विद्युत धारा से संबंधित है, यानी कि एमीटर से हम विद्युत धारा का माप करते हैं, उसी प्रकार वोल्टमीटर से हम किसका माप करते हैं? विभवांतर, ऊष्मा, लंबाई, गति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वोल्टमीटर किससे संबंधित है? इसका आंसर है विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? सबसे पहले हम उसको समझते हैं। विभवांतर होता है हमारे जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक दो बिंदु होते हैं, इन दोनों का आपस में जब संबंध होता है तो उसे हम विभवांतर कहते हैं। जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और माप दिए गए हैं, हम उनको जान लेते हैं। तो एमीटर से हम विद्युत धारा का माप करते हैं, वोल्टमीटर से विभवांतर का माप करते हैं, ओडोमीटर से गति का माप करते हैं, थर्मामीटर से तापमान का, कैलोरीमीटर से ऊष्मा का, बैरोमीटर से वायु दाब का, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का, टेस्कोमीटर से तनाव का, स्क्रूगेज से मोटाई का, स्केल से लंबाई का, स्फेगमोमीटर से रक्तदाब का, रेन गेज से वर्षा का, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता और प्लेनोमीटर से समतल सतह का क्षेत्रफल मापते हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे सामने एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार से वोल्टमीटर किससे संबंधित है? तो हमारे सामने यदि कि विद्युत धारा एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्टमीटर के स्थान पर स्क्रूगेज या लेक्टोमीटर इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो उनके विकल्प में यहाँ पर नाम होता है। यानी कि वोल्टमीटर से यदि कि हम विभवांतर का माप करते हैं, तो उसी प्रकार से यदि हमारे सामने स्क्रूगेज अगर लिखा हुआ है कि स्क्रूगेज किससे संबंधित है, तो यहाँ पर एक विकल्प हमारा मोटाई का रहता है, जिसे हमें चुनना होता है। चलिए नंबर 2 मात्रा और इकाई के बारे में जान लेते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है? यानी कि दबाव किससे संबंधित है? दबाव
पास्कल से संबंधित है, यानी कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। उसी प्रकार से भार का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। हेक्टेयर भी नहीं है, वोल्ट भी नहीं है, किलोग्राम है, रेडियन नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सामने जो दिया हुआ है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है किलोग्राम से, यानी कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। उसी प्रकार से भार का एसआई मात्रक किलोग्राम है। हमारा आंसर भी यही है कि जिस प्रकार दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है उसी प्रकार भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नीचे महत्वपूर्ण मात्रा और उनकी इकाई दिए गए हैं। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। अभी हमने विज्ञान से संबंधित जाना था, ये भी कुछ विज्ञान से संबंधित ही है, जो कि मात्रा और इकाई दी हुई है। जैसे कि शक्ति का एसआई मात्रक हॉर्स पावर, विद्युत आवेश फेराडे, ऊष्मा कैलोरी, तापमान का डिग्री, प्रदीप्ति का लक्स, आवृत्ति का हर्ट्ज। इस प्रकार से 24 दिए हुए हैं हमारे सामने। 24 मात्रा और इकाई दिए हुए हैं, जिनका अध्ययन हमें करना जरूरी है, जो कि विज्ञान की श्रेणी में आते हैं और विज्ञान में ही हम इनका अध्ययन करेंगे। अभी अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जो कि आपको बहुत परेशानी देगा, समझने में समस्या आएगी। अब हम नंबर 3 है अध्ययन और विषय। अध्ययन और विषय के बारे में समझ लेते हैं। जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है? जैसे कि वायरोलॉजी नाम से ही जाना जाता है कि वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है? तो जूलॉजी मानव से संबंधित, या फिर जीव जंतु से, या फिर पक्षी से, या फिर शैवाल से। तो जूलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि अध्ययन और विषय के बारे में हम समझ रहे हैं। तो हमारे सामने 5 विकल्प दिए हुए हैं। तो जूलॉजी किससे संबंधित है? मानव से, या जीव जंतु से, या पक्षी से, या शैवाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो जूलॉजी हमारा है जीव जंतु से संबंधित है। आपने विज्ञान में देखा ही होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी जीव जंतु से संबंधित है। नीचे महत्वपूर्ण अध्ययन और विषय दिए हुए हैं। अब हम उन अध्ययन और विषय के बारे में देखते हैं क्या है। जैसे कि सोशियोलॉजी समाज से संबंधित है, जो कि बीए के अंतर्गत पढ़ा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट के अंतर्गत। वायरोलॉजी विषाणु, यानी कि ये भी एक वायरस से संबंधित ही है। हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित। सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित। टेक्सोनोमी वर्गीकरण। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया। इक्थियोलॉजी मछली। सेलेनोग्राफी चंद्रमा। माइकोलॉजी कवक। हर्पेटोलॉजी उभयचर। जूलॉजी जीव जंतु। इस प्रकार से हमारे ये विषय और अध्ययन दिए हुए हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर हमारे सामने सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यक्ति और उनका कार्यस्थल। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है हमारे सामने, किसान खेत से संबंधित है, यानी किसान कहाँ काम करता है? खेत में। उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है? तो शिक्षक कहाँ पर काम करते हैं? शिक्षा में, स्कूल में, युद्ध भूमि में, या ऑफिस में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे प्रकार से किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार से शिक्षक किससे संबंधित है? तो शिक्षक है स्कूल से संबंधित, यानी कि किसान खेत में काम करते हैं तो शिक्षक स्कूल में। किसान मेहनत करके खेती करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक भी मेहनत करके शिक्षा देते हैं, तो वो कहाँ पर देते हैं? स्कूल में। जिस प्रकार किसान का कार्यस्थल खेत होता है, उसी प्रकार से शिक्षक का कार्यस्थल स्कूल होता है। हमारे सामने महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका कार्यस्थल दिया हुआ है। जैसे कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कार्यरत रहते हैं। मैकेनिक गैरेज में। ब्यूटिशियन पार्लर में। मजदूर फैक्ट्री में। बनिया दुकान में। योद्धा युद्ध भूमि में। कर्मचारी ऑफिस में। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। अभिनेता मंच पर। जुआरी जुआखाना में। बेरा रेस्टोरेंट में। नौकर घर में। इंजीनियर साइट पर। शिक्षक स्कूल में। वकील कोर्ट में। कलाकार
पाठ नाट्यशाला में, अंपायर पिच पर, अंपायर क्रिकेट के अंपायर को बोलते हैं जो कि पिच पर, पेंटर गैलरी में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, नाविक जहाज में, किसान खेत में और खानसामा रसोई घर में। ये हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्यस्थल दिए हुए हैं। इनके भी क्वेश्चन आंसर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब हमारे सामने उत्पादक और उनके उत्पाद दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका उदाहरण समझते हैं कि जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिज़ाइन तैयार करते हैं, आर्किटेक्चर किसी मकान का डिज़ाइन तैयार करते हैं, नक्शा बनाते हैं। जैसे कि हम कोई सा मकान, किसी प्लाट पर कोई सा मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उसका नक्शे का या उस भूखंड का नक्शा बनवाते हैं मकान का। उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु का क्या करते हैं? जैसे कि आर्किटेक्चर किसी मकान का डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसी प्रकार स्वर्णकार यानी कि सोनी किसी धातु का क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा आभूषण तैयार करना, अध्यापन करना, फर्नीचर बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आर्किटेक्चर का संबंध डिजाइन तैयार करने से है, उसी प्रकार स्वर्णकार का संबंध किससे है? जो कि आभूषण तैयार करने से है। यानी कि जिस प्रकार आर्किटेक्चर किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है, उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु से आभूषण तैयार करते हैं। तो नीचे महत्वपूर्ण उत्पादक और उनके उत्पाद दिए हुए हैं। जैसे कि अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापन का कार्य। स्वर्णकार क्या करते हैं? आभूषण का काम। कवि क्या करते हैं? कविता बनाते हैं। खानसामा खाना बनाते हैं। चर्मकार जूता बनाते हैं। कसाई मांस का काम करते हैं। लेखक लेख लिखते हैं। दर्जी कपड़ा सिलते हैं। निर्माता फिल्म बनाते हैं और नाट्यकार नाटक का काम करते हैं। चलिए छठे नंबर पर हमारे सामने व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण दिए हुए हैं। जैसे जिस प्रकार से पेन लेखक से संबंधित है, यानी कि जैसे कि ये पेन है, इससे हम लेखन का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से सुई किससे संबंधित है? सिलाई, धागा, दर्जी या सिलाई मशीन से। यानी कि पेन लेखक से संबंधित है। कौन रखते हैं पेन को? लेखक। उसी प्रकार से सुई का संबंध किससे है? जिस प्रकार पेन का लेखक से संबंध है, यानी कि पेन का लेखक से संबंध है, उसी प्रकार सुई का संबंध किससे है? सिलाई से, धागा से, दर्जी से या सिलाई मशीन से। यानी कि पेन लेखक रखते हैं। कौन रखते हैं? पेन लेखक। उसी प्रकार से सुई कौन रखते हैं? तो वो है दर्जी। सिलाई करने में काम आती है। धागा सिलते हैं जो कि सिलाई मशीन में लगती है, लेकिन इसका उपयोग कौन करते हैं? वो है दर्जी। यानी कि पेन का लेखक उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सुई का दर्जी उपयोग करते हैं। हमारे सामने उदाहरण का हल भी दिया हुआ है। जिस प्रकार लेखक लिखने के लिए पेन का उपयोग करता है, उसी प्रकार दर्जी सुई का उपयोग कपड़ा सीने के लिए करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नीचे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण के नाम दिए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 है शिल्पकार, जो कि छेनी से काम करते हैं। अध्यापक श्यामपट्ट पर काम करते हैं। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी रहते हैं। मोची सुआ से काम करते हैं। चित्रकार ब्रश से काम करते हैं। नाई कैंची से काम करते हैं। शल्य चिकित्सक छोटा चाकू। योद्धा तलवार या बंदूक से काम करते हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी से। दर्जी सुई से काम करते हैं। किसान हल से, बखर से जो भी है। सैनिक बंदूक से। खानसामा छुरी से। माली खुरपी से। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से। लेखक कलम से। बढ़ई आरी से और लोहार हथौड़ा से काम करते हैं। उसी प्रकार 7वें नंबर पर हमारे सामने उपकरण एवं उनके उपयोग दिए हुए हैं। तो उदाहरण है हमारे सामने। जिस प्रकार सुई से सिलाई की जाती है, क्या किया जाता है? सुई से सिलाई की जाती है। उसी प्रकार पेचकस से क्या किया जाता है? तो पेचकस से नंबर 1 है दाढ़ी बनाना, नहीं। पेच कसना, बिल्कुल। अब हमारे सामने दूसरे नंबर पर पेच कसना पढ़ने में आया है। यदि इससे अच्छा उदाहरण अगर यदि आगे दिया हुआ हो
इसका विकल्प, तो हम उसको चुनेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा है कि पेच कसना, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है फिलहाल अभी। लिखना, तो ये भी नहीं। काटना, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमारे सामने पेचकस से क्या किया जाता है, तो उसका उदाहरण विकल्प आया है हमारे सामने, पेंच कसना, यानी कि जैसे सुई से सिलाई की जाती है उसी प्रकार से पेचकस से क्या किया जाता है, तो पेचकस से पेंच कसना, यानी स्क्रू कसना, जिसे इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। हमारे सामने उपकरण एवं उनके उपयोग दिए हुए हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हथौड़ा, कील गाड़ना, कैंची, काटना, फावड़ा, खुदाई करना, चौक, लिखना, पेंचकस, पेंच कसना, रबड़, बांधना या मिटाना। इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण और उनके उपयोग दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम खेल और उनके स्थान देख लेते हैं। तो खेल और उनके स्थान देखते हैं। उदाहरण है हमारे सामने, जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है। क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है, पिच पर, ग्राउंड में, पिच पर। ग्राउंड में तो सभी खेल होते हैं, लेकिन उसके लिए एक पिच होती है। उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है, हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है टेनिस का। नंबर 1 है रिंग, नंबर 2 मैदान, नंबर 3 है कोर्ट और नंबर 4 है व्यायामशाला। तो टेनिस, जैसा कि हमारे सामने क्रिकेट का संबंध पिच से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे है, तो रिंग से नहीं, मैदान से भी नहीं। मैदान में तो खेला ही जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिकेट भी मैदान में खेला जाता है, लेकिन संबंध किससे, पिच से। उसी प्रकार टेनिस का भी मैदान तो है, लेकिन किससे संबंधित है, कोर्ट, बिल्कुल सही। व्यायामशाला में भी नहीं, यानी कि रिंग, मैदान, व्यायामशाला नहीं है, बल्कि इसका सही विकल्प है कोर्ट, जो कि कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट वो नहीं, न्यायालय वाला कोर्ट नहीं है, इसका एक विशेष कोर्ट होता है। उदाहरण का उत्तर है कि जिस प्रकार क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी प्रकार टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। अब हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान दिए हुए हैं। अब वो तो लगभग आपको पता ही होगा कि कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है। जैसे बैडमिंटन कोर्ट में, क्रिकेट पिच पर, व्यायामशाला में, टेनिस कोर्ट में। अब यहाँ पर देखना, बैडमिंटन और टेनिस दोनों कोर्ट में खेले जाते हैं। स्केटिंग रिंग में, धावक स्टेडियम में, रेसिंग ट्रैक में, हॉकी मैदान में। इस प्रकार से बहुत सारे खेल और उनके संबंध दिए जाने वाले स्थान